हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर एम मैथमेटिक्स पर। आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था सिंपल वाली संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, भाग विधि से उसमें हमने सीखा था। इसमें भी हम भाग विधि से दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं। हमारा पहला सवाल है 12.25, तो उसे सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 12.25, ऐसे जैसे हमने भाग विधि में लिखा था। तो भाग विधि की सहायता से ही हम इसमें भी निकाल लेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जोड़े बना लेने हैं। जोड़े बनाने का इसमें तरीका क्या है, देखिए इसको हटा दें तो जोड़े बनाने बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं जोड़े जैसे हमने पहले बनाए थे। मतलब इधर की तरफ से लेके चलना है जोड़े बनाते हुए, ऐसे इधर की तरफ से इधर को, और दशमलव वालों में हमें इधर की तरफ को चलना है। दो दो के ही जोड़े बनाने हैं, इधर की तरफ ऐसे जाना है। मतलब दशमलव वाले में जो दशमलव के बाद वाली संख्या है उसमें हम ऐसे चलेंगे इधर की तरफ को, और बिना दशमलव वाले में हम इधर की तरफ को चलेंगे जोड़े बनाते हुए। अब क्या करना है, अब 12 पे हमें किसी का भी वर्ग चला के देखना है, किसी संख्या का जिसका चलेगा। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 4 का स्क्वायर 16 तो चलेगा नहीं, तो किसका चलाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 चला लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हम इस पे चलाएंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 3 और 3 यहाँ पे भी लिख दीजिए, और आंसर में भी आप 3 यहाँ पे लिख दीजिए। तो 3 तिया 9 यहाँ पे आ गया। अब माइनस कर लो इसको, तो ये बच गया आपका 3, और इसको प्लस कर लो। 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब यहाँ से संख्या उतार लो, ये 25, ये दशमलव यहाँ पे लगा दो। अब ठीक है, आंसर में दशमलव आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक संख्या लेनी है। वो कैसे लेनी है आपको, यहाँ पे एक संख्या गायब है, इसकी भी एक संख्या गायब कर लीजिए। इसकी एक संख्या गायब की आपने, कितना बन गया ये 32। तो अब आपको 6 का टेबल 32 यानी 32 पे चला के देखना है कितनी बार चलेगा। 6 पंजे 30, 5 बार चला। तो आप यहाँ पे क्या करिए, 5 लिख लीजिए, और यहाँ पे भी ऐसे ही 5। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो। 5 पंजे 25, 25 का 5 कैरी हो गया, हासिल हो गया आपका 2। तो 5 छंग 30 और 2 32, ये पूरा आपका खत्म हो गया। और 5 यहाँ पे लिख दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए 12.25 का जो वर्गमूल आया है वो कितना हो गया, 3.5 हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे। 77.44 बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। अब आपको मैं थर्ड क्वेश्चन करके दिखाता हूं। इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, 84.8241। इसको आप ऐसे लिख लो। सबसे पहले देखिए, इसमें हम सीखेंगे कैसे बनाने जोड़े। देखो इधर की तरफ से ऐसे चलेंगे तो ये 2 जोड़े बन गए। अब दशमलव की तरफ से ऐसे चलेंगे, ऐसे यहाँ से ये और ये, दशमलव की तरफ से सीधे हाथ की तरफ को हमें जाना है जोड़े बनाते हैं। अब इस पे चलाना है, तो देखिए कैसे, 84 है तो किसका चलेगा, 9 का वर्ग। 9 निम 81 होता है। 9 का वर्ग चला देंगे, यहाँ पे भी 9 लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 9 निम 81। यहाँ पे 9 आपका आंसर में लिख देंगे। अब घटा लेंगे, इसको घटाने के बाद कितना बचता है, 3। यहाँ पे इसको जोड़ के लिखा 18 आ गया। ठीक है, वहां से आप 2 संख्या उतार लो। ये उतार लिया, पॉइंट आ चुका तो पॉइंट आंसर में लगा दो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, बाद आपको क्या करना है, ये जो 18 है इसके बाद आपको एक अक्षर लिखना है। तो यहाँ पे एक अक्षर कम है तो यहाँ पे भी एक अक्षर कम कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, 38। तो कितनी बार टेबल चलेगा, 18 दूनी 36। 38 पे कितना टेबल चलेगा, 18 दूनी 36। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 ही यहाँ पे लिखेंगे। ये लिखने के बाद इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दिकम 2 और 1 कितना हो गया, 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। माइनस करा आपने 2, 12 में से 4 जाके आपका कितना बचता है, 8। यहाँ पे 7 हो गए, यहाँ पे बच गया 1। अब आपको कितना उतार लेना है, 4 और 1 उतार लेना है। ठीक है, ये आपको जोड़ के लिख देना है। यहाँ पे ये जोड़ के कितना आ जाएगा, 184। यहाँ पे फिर से एक अक्षर हमें लेना है। देखिए ये 184 है, ये भी 184 है। कितनी, यहाँ पे से अगर हम एक अक्षर हटा देते हैं तो ये कितना बन जाता है,
184। तो यहाँ पे हमें क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, यहाँ पे भी 1 लिख लेंगे और उसके बाद ये हो गया हमारा 1841। ठीक है, ये पूरा खत्म। अब क्या करेंगे इसका, अब हमें ये करना है कि जो हमारा ये आंसर आए हैं ये लिख देना है। पॉइंट के बाद हमने क्या लिखा है, 2 और 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसका 84.8241 का रूट क्या बन गया है हमारा, ये आया हमारा आंसर 9.21। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब इसका मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाता हूं। चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब वो थोड़ा इसमें अलग है, तो फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 477.4225। ठीक है, तो इसे आपने लिख लिया। अब इसके जोड़े बनाए जब आपने ऐसे, ये पहले मैं इसको ऐसे कर लेता हूं। देखिए जोड़े इसमें कैसे बनेंगे, इसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। पॉइंट के बाद वालों के तो आपने ऐसे बना दिए, पॉइंट से पहले वाले के जोड़े बनाने हैं आपको, इधर को चलना है। तो कैसे लिखोगे, ये बनाया और ये बनाया। ठीक है, इस तरीके से आपने ये जोड़े बना दिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4, 4 पे किसका वर्ग चलेगा, 4 पे चलेगा 2 का। तो आपने लिखा है यहाँ पे 2, 2 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 में आंसर आ गया। यहाँ पे बचा 0, दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख लो 4, ये उतार लो इसमें 77। ठीक है, 77 उतारा आपने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक अक्षर लिखना है। एक अक्षर लिखना है तो इसका एक अक्षर गायब कर देंगे 7 को। जब 7 गायब कर देंगे तो कितना बचा, 7। तो 4 का टेबल 7 पे चला के देखा कितना हुआ, वो आपका एक बार चलेगा। तो आप 1 लिख लीजिए यहाँ पे भी 1 लिख लीजिए। और अब आगे एक बार आप चलाओगे तो 41 आ गया। अब माइनस कर लो, 7 में से 1 गया, बचा आपका 6 और ये बचा 3। ठीक है, अब एक आंसर में भी लिख दिया और उसके बाद इन दोनों को जोड़ लिया, यहाँ पे जोड़ के 42 आ गया। अब क्या करेंगे, ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे। उसके बाद हमें पता चल गया पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब क्या करोगे आप, अब आपको यहाँ पे फिर से एक अक्षर लेना है ऐसे ही। तो यहाँ पे एक अक्षर, तो यहाँ पे कुल कितने अक्षर हो गए, 2 अक्षरों को हटा दीजिए आप। और यहाँ पे भी ऐसे ही 2 अक्षरों को हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 अक्षरों को हटा दीजिए, तो यहाँ पे भी 2 अक्षरों को हटा दीजिए। अब यहाँ पे कितना बन गया, 36, और यहाँ कितना है 4। तो कितनी बार टेबल चलेगा, 9 बार। 4 निम 36। तो देखिए ये पूरा पूरा कट रहा है, 4 निम 36। मैं आपको इसे यहाँ पे दिखाता हूँ अलग करके कि कितना आएगा। ये अगर मैं 9 लिख लूँ यहाँ पे, देखिए ये मैं लिखता यहाँ पे 4, 2 और 9, 4, 2 और यहाँ पे कितना लिखूंगा, 9। तो यहाँ पे 9 से ही मैं इसकी मल्टीप्लाई भी करूंगा। ठीक है, 9 से ही मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो देखिए क्या आएगा, 9 निम 81, 9 दूनी 18 और 8 26, 6 हासिल मेरा हो गया 2, 9 चौक 36 और 2 38। तो ये आ रहा है 38 61 और हमारा है कितना, 36 42। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कम करके 8 लिख लेंगे। तो 8 8 64, 64 का कितना हो गया, 8 8 64, 4 हासिल हो गए 6, 8 दूनी 16, 16 6 हो गया 22, 22 का लिखा आपने 2 और क्या हासिल हो गया 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब देखिए 2 4 यहाँ पे कितना हो गया 12, 12 में से 4 जाके कितना बचेगा 8, यहाँ पे हो गया 3 2 1, यहाँ पे कितना बना, ये हो गया 2। ठीक है, 218 बच गया। अब हम ऊपर से क्या उतार लेंगे, 2 5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 408 6 और ये 436। ठीक है, अब हमें फिर से यहाँ पे एक अक्षर लिखना है। ठीक है, इसमें टोटल अक्षर कितने हो गए 3, इसके भी 3 अक्षर हटा दो, हटा दिया। कितना बन गया यहाँ पे बन गया 21, यहाँ पे कितना बन गया 4। तो कितनी बार टेबल चला, 5 बार, 4 पंजे 20। तो यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे भी 5 लिख लो और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25, 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 छंग 30, 30 और 2 32
हासिल लगे 3, 5 तिया 15, 15 3 18, 8 हासिल लगा 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21। ये पूरा कट गया आपका। ठीक है, इस प्रकार अब मैं इसका आंसर लिखूं तो 1 के बाद इसमें मेरा आया है 8 और 8 के बाद आया है 5। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर है 477.4225 बराबर, ये हो गया इसका रूट। इसके बराबर में हमारा जो आंसर आया हुआ है 21.85। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी भी दशमलव संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जो आपको ये बताना हो कि किसी भी वर्गमूल जो संख्या है उसके वर्गमूल जो आएगा उसका उसमें कितने अंक होंगे। तो उसे देखने के लिए उसमें आपको बताना हो, अगर कि जैसे ये संख्या है, इसमें सिर्फ आपको बस ये बताना हो कि इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो आप ऐसे बता सकते हैं, जितने इसमें जोड़े बने हुए हैं उतने ही इसमें कितने क्या होंगे, उसके वर्गमूल में अंक होंगे। जैसे 1 2 3 4, इसमें 4 जोड़े बने हुए हैं तो इसके आंसर में भी कितने संख्याएं आई हैं? 4। इसमें देख लो 1 2 3, 3 जोड़े बने हुए हैं, इसलिए इसके वर्गमूल में भी कितने अंक आए हैं? 3 अंक आए हैं। तो इस प्रकार अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपने वर्गमूल निकाल लिया और आपकी संख्याएं कम आई हैं तो कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत होगा। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल M4M मैथमेटिक्स को, और इस प्रकार की वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।